किया गया है। 1971 का बदला लिया, शेख हसीना को सत्ता से हटाया, ये दावा किया गया है। हसीना सरकार को बेदखल करने में हमारी भूमिका है। सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी ने यह दावा किया है। बांग्लादेश में हिंसा में लश्कर के लोग शामिल थे। 1971 का बदला लिया गया, सैफुल्लाह कसूरी के द्वारा यह बड़ा दावा किया गया है। दैनिक मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लश्कर की इन्वॉल्वमेंट की बात इस वक्त अब निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उस विरोध प्रदर्शन में लश्कर के जो आतंकी हैं वो भी शामिल थे। हाँ, एक्चुअली देखिए, जिस तरीके से 1971 का अगर बात किया जाए तो 1971 में जिस तरीके से जमात का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया था, उसी तरीके से लश्कर का इन्वॉल्वमेंट भी अभी सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले ही दिखाया गया था कि जमात का जो सूरा प्रधान है, उनको जेल से रिहा किया गया था करीब 13 साल बाद। वो जब रिहा होकर बाहर आए, उसके बाद ही ये घटना सामने आया कि 1971 के जो घटना घटाया था बांग्लादेश के अंदर में, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था पाकिस्तान का, उसी टाइम पर ये सिर्फ जमात के नहीं, साथ साथ लश्कर का भी कनेक्शन मिला है, ऐसा एक इंफॉर्मेशन भी सामने आ रहा है। यानी एक तरह जितना टाइम जा रहा है उतना मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से एकदम खुलासा हो रहा है कि बांग्लादेश के इंटरनल में किस तरीके से कट्टरपंथियों का कनेक्शन तैयार हो रहा था, किस तरीके से कट्टरपंथियों का जो जोर वो देखने को मिल रहा था, ये एकदम स्पष्ट हो रहा है। जी रैनिक, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर लश्कर के आतंकियों के इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आ रही है, और दूसरी ओर अगर बात मोहम्मद यूनुस को लेकर की जाए तो मोहम्मद यूनुस की जो नजदीकियां हैं वो भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के आतंकी जो संगठन है उनसे बढ़ती नजर आ रही हैं। हाँ, एकदम मोहम्मद यूनिस के साथ लगातार जो पाकिस्तान का कनेक्शन वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ता मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से तैयार करने का कोशिश कर रहे थे। और अभी जो देखने को मिल रहा है कि पीएलपी और जमात जैसे जो संगठन है, जमात जैसे जो निषिद्ध संगठन है, उनका जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, उसी को देखते हुए ये बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में जितना टाइम जा रहा है उतना ही मोहम्मद यूनिस का पाकिस्तान के वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रनीस, जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं, विपरीत परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं, और लगातार जो बांग्लादेश की जनता है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर बात करें, वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, इन अत्याचारों को लेकर मोहम्मद यूनुस ने वादा भी किया, और अब मोहम्मद यूनुस वादा खिलाफी करते नजर आ रहे हैं। हाँ, एकदम देखिए, अल्पसंख्यकों को लेकर मोहम्मद यूनुस की तरफ से वादा किया गया था कि जो माइनॉरिटीज है उनको सुरक्षा दिया जाएगा, माइनॉरिटीज के ऊपर कोई हमले का घटना नहीं घटेगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, इस तरीके का बयान मोहम्मद यूनुस की तरफ से दिया गया था। मगर अभी जो दिखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर लगातार जो हमले का घटना वो कंटिन्यू हुए। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनके घर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनका रहने का जगह के ऊपर हमला किया जा रहा है, इस तरीके का तस्वीर भी सामने आ रहा है। यानी मोहम्मद यूनुस जो भी वादा कर रहे हैं वो वादा वो निभाने के लिए नाकाम रहे हैं। और इस घटना में भी दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटीज है उनको रहने के लिए एकदम वो लोग डर के माहौल में रह रहे हैं, किसी भी टाइम पर उनके ऊपर हमले का घटना घट सकता है, ऐसा माहौल भी बांग्लादेश में तैयार हो चुका है। तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अगले टाइम में क्या क्या स्टेप लेते हैं, मोहम्मद यूनुस के टाइम पीरियड में और क्या क्या होता है माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए, क्या कोई स्टेप लेगा मोहम्मद यूनुस, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी रैनिक, दूसरी ओर खबरें जिस तरीके से बांग्लादेश से निकलकर ये भी सामने आ रही थी कि जो बांग्लादेश की तमाम विपक्षी पार्टियां रही हैं वो एकजुट हो रही हैं। लगातार जो मौजूदा सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, उसके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप चुनाव जल्द से जल्द करवाएं, लेकिन उसके बाद भी मोहम्मद यूनुस जो है वो कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है, और चुनाव की तारीखों को बार बार टाला जा रहा है। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है उनकी तरफ से लगातार प्रेशर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से साफ दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव होने का कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा है। दूसरे तरफ का देखा जाए तो बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हो या बांग्लादेश का कोई विदेश नीति हो, किसी भी जगह पर कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है मोहम्मद यूनुस, और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है उनकी तरफ से लगातार प्रेशर किया जा रहा है। एक तरफ छात्र संगठन की तरफ
से मोहम्मद यूनिस को सत्ता में ले आया गया था। वो छात्र संगठन की तरफ से भी लगातार डिमांड किया जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। दूसरी तरफ बीएनपी और भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी तरफ से भी लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए और चुनाव करने के माध्यम से नया सरकार गठन किया जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही आर्मी भी जो है वो भी अभी मोहम्मद यूनिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए। चुनाव करते हुए बांग्लादेश में नया सरकार गठन किया जाए, जो सरकार एक नीति तैयार करेगा, जिस नीति के ऊपर ही बांग्लादेश का अगले टाइम पर जो रूपरेखा तैयार किया जाएगा। मगर अभी तक मोहम्मद यूनिस की तरफ से इसको चुनाव कब होगा इसको लेकर कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है। यानी दूसरी ओर लगातार यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जैसे पूर्व में भी बांग्लादेश में देखने को मिला है कि मिलिट्री राज रहा है और मौजूदा समय में जिस तरीके से बांग्लादेश के सेना प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बांग्लादेश में सेना जो है वो रूल करती नजर आएगी। हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके का माहौल तैयार हुआ था बांग्लादेश में 2 दिन पहले, तो उसमें एकदम साफ हो चुका था कि मोहम्मद यूनुस के साथ सेना का बन नहीं रहा है, क्योंकि सेना प्रधान के साथ बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ मोहम्मद यूनुस का नहीं बन रहा है। एक कारण में, क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से जिस तरीके से रखाइन स्टेट में कब्जा किया गया है, उसी को देखते हुए जब मोहम्मद यूनुस की तरफ से यूएन के पास पहुंचे थे मोहम्मद यूनुस, ठीक उसी बात को लेकर बांग्लादेश आर्मी के साथ मतविरोध हो रहा था मोहम्मद यूनुस का। तो उसी को देखते हुए बांग्लादेश का ये सत्ता मोहम्मद यूनुस के हाथ से लेने का कोशिश भी हो सकता है। बांग्लादेश में एक कू होने का संभावना भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस और आर्मी दोनों के बीच में नहीं बन रहा है। आर्मी की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस अगर चुनाव नहीं करवाएंगे तो इसके बाद आर्मी की तरफ से स्टेप दिया जाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहे या कोई स्टेप ले, या तो ये जो आर्मी है आर्मी की तरफ से कोई तरफ से लिया जाए। जी बिल्कुल। रैनिक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।